अगर आप में है एक्स फैक्टर तो हो जाइए तैयार मशहूर होने के लिए। जल्द आ रहा है जीएमटी शो स्टॉपर। अब एक बार फिर वर्ल्ड कप का कारवां भारत, पाकिस्तान और उसके साथ साथ श्रीलंका आ चुका था। आज हम बात करेंगे 1996 वर्ल्ड कप की। मैं हूं विक्रांत गुप्ता और मेरे साथ हैं श्वेता सिंह। और हम इस समय हैं पाकिस्तान के लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। आज यहाँ कोई क्रिकेट खेलने नहीं जाता है, लेकिन जिस वर्ल्ड कप की कहानी हम सुना रहे हैं विक्रांत, उस वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुरक्षा कारणों से दो देशों ने इनकार किया कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे। बिल्कुल। जबकि 3 देश इसके होस्ट थे, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान। और श्रीलंका में टूर्नामेंट शुरू होने से 2 हफ्ते पहले एक बॉम्बिंग हुई थी, सुसाइड अटैक हुआ था और श्रीलंका जाने से मना किया था वेस्ट इंडीज ने और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने। और जिस तरह का ये फॉर्मेट था, यानी कि 2 ग्रुप 6-6 टीमों के बने थे और 4-4 टीमों ने आगे जाना था, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले साफ हो गया कि श्रीलंका बिना कोई मैच खेले भी सीधा क्वार्टर फाइनल में जाएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान की एक जॉइंट 11 गई थी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। श्रीलंका में एक मैच भी खेला था, दुनिया को ये बताने के लिए कि सुरक्षा की कोई वजह नहीं है ऐसी। पर एलटीटी का उस समय आतंक था, अब तो खैर तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। पर विक्रांत, एक और चीज थी ना कि ये जो वर्ल्ड कप था, ये स्टार्स का भी वर्ल्ड कप था। सचिन तेंदुलकर हमारे और ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के। जैसे आपने कहा श्वेता, ये शायद पहला ओपन वर्ल्ड कप था। ओपन वर्ल्ड कप मतलब भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका। तो लोग ये बड़े बेचैन थे कि भाई इनमें से कौन जीतेगा, क्योंकि ये 5 टीमों के चांसेस थे। लेकिन जैसे श्वेता ने कहा, इस वर्ल्ड कप का जो काउंटडाउन था, इस वर्ल्ड कप का पूरा कैंपेन था, वो बन गया था सचिन तेंदुलकर वर्सेस ब्रायन लारा। अच्छा, ब्रांड वॉर्स भी तो खूब हो रहे थे उस समय। उसमें कोई एक ऑफिशियल ड्रिंक और कोई कहता था नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। तो ये पूरा जो हिंदुस्तान जो क्रिकेट देख रहा था, उसके लिए भी एक ऐसा दौर था जब नई नई चीजें सब सीख रहे थे, नई चीजें थी। जैसे आपने कहा कोला वॉर्स। हाँ। और क्रिकेट की दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक खिलाड़ी को ब्रांड्स ने पूरे 5 साल के लिए साइन किया था। सचिन तेंदुलकर ने एक करार किया था 45 करोड़ रुपए का 5 साल के लिए। उस वक्त 45 करोड़ 5 साल का वर्ल्ड टेल ने उनको साइन किया था और दुनिया हैरान थी कि एक क्रिकेटर सीधा 5 साल के लिए आपने करार कर लिया। लेकिन ये हकीकत में सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप होने वाला था और पहली बार न सिर्फ सुरक्षा के कारण बल्कि हमने हार्ट ब्रेक यानी कि दिल टूटते देखा और खिलाड़ी को मैदान पर रोते हुए भी देखा। वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम भी बड़ी दिलचस्प। देखिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन दूसरी बार कप्तानी कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर टीम की जान थे उस समय भी और मुझे लगता है अपने आखिरी मैच तक रहे। लेकिन अजय जडेजा फिर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेलते हुए, नवजोत सिंह सिद्धू जिनकी दुश्मनी जग जाहिर थी मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ जी। तो इंडिया की जो टीम है वो यंग थी और ऐसा था उनमें कि लगता था कि ये जीत सकते हैं। विनोद कांबली भी थे और एक ऐसा खिलाड़ी था श्वेता जिसकी बिना पर लोगों को लग रहा था भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, वो थे अनिल कुंबले। क्योंकि इस वर्ल्ड कप से ठीक 2.5 साल पहले इंडिया में हीरो कप हुआ था, जो एक तरह से मिनी वर्ल्ड कप था और उसमें इंडिया ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराया था, जिसमें अनिल कुंबले की विकेटें थी। तो जैसे आपने कहा, एक तरफ सचिन तेंदुलकर और एक तरफ अनिल कुंबले, और भारत के अपने कैंपेन का आगाज केन्या के साथ किया और जीत हासिल की हमने। केन्या का रुतबा वैसा नहीं था, भारत का रुतबा भी था। 200 रन उन्हें बनाने नहीं दिए। सचिन तेंदुलकर ने मेरा ख्याल है 137 बनाए, 137 रन बनाए। अनिल कुंबले ने 3 विकेटें भी ली। यानी कि दोनों से जो आप तवक्कुआत कर रहे थे उन्होंने वैसे परफॉर्म किया। और अगला मैच हुआ था भारत का वेस्ट इंडीज के साथ था। अच्छा, अब ये वेस्ट इंडीज जो था ये बहुत कमजोर नहीं था, हालांकि ये उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन इनके पास ठीक ठाक प्लेयर्स थे। ब्रायन लारा थे, रिची रिचर्डसन कप्तान थे। लगा नहीं ब्रायन लारा को देखकर उस मैच में कि जो सचिन अपने नाम के बराबर का गेम दिखा रहे थे जी। पर ब्रायन लारा इस मैच में इंप्रेसिव नहीं। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज जैसे श्वेता बताया, रन भी नहीं बनाए और फिर से अनिल कुंबले की 3 विकेटें। और फिर जब भारत चेज करने आया तो सचिन तेंदुलकर ने 70 रन दोबारा से बना दिए। यानी कि 2 मैच जीतकर भारत ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुका था। लेकिन अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब मैच से पहले भी थोड़ा डर ही था। व्यूअर्स की बात कर रही हूँ मैं। खिलाड़ी तो हमेशा कहेंगे कि हम एक मैच को एक मैच के जैसे लेते हैं, लेकिन आप याद कीजिए उस समय कि ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी। मार्क टेलर कप्तान थे उस टीम में, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, और ये कोर ग्रुप उनका श्वेता तकरीबन वैसा ही था जो 87 वर्ल्ड कप जीता था। हालांकि कुछ प्लेयर्स उसमें से बाहर हो गए थे और ये मैच खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलकर बोर्ड पर 258 रन लगा दिए। अच्छा, 258 रन उन दिनों में बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत कम भी नहीं थे। ये प्रेशर का मैच था और सारा का सारा दबाव, प्रेशर एक ही खिलाड़ी के कंधों पर आ गया, जिसका नाम था सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर ने रन तो बनाए, पर भारत, मुझे लगता है विक्रांत, अगर टोटल हम देखें तो लगता है जैसे भारत ने फाइट दिया, लेकिन दरअसल ऐसा उस मैच में जब हुआ नहीं तक था। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, भारत तब तक मैच में आगे चल रहा था और उनकी कुछ शॉट्स तो ऐसी थी कि उस मैच के लिए उन्होंने जो बेस्ट कमेंटेटर्स थे दुनिया के वो बिठाए हुए थे। और अगर आप कमेंट्री सुनेंगे तो आप देखेंगे कि सचिन को डिफेंस करते देखकर, सचिन को शॉट मारते देखकर कमेंटेटर्स जो है वो वाव ही कर रहे थे। और सचिन ने कुछ शॉटें ऐसी खेली, लेकिन जैसे श्वेता ने कहा, बाकी प्लेयर्स ने इतना सपोर्ट नहीं किया और भारत ये मुकाबला हार गया। हालांकि अल्टीमेट एनालिसिस में इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भारत का मनोबल जरूर गिरा। मनोबल गिरा, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगला मैच विक्रांत श्रीलंका, जी, जब श्रीलंका के खिलाफ आप उतरते हैं तो अगर आपका मोटिवेशन, आपका मनोबल ऊंचा होता है तो एक अलग नतीजा होता है। लेकिन ये श्रीलंका की भी टीम तो ऐसी थी जो सबको चौंका रही थी। श्रीलंका दिल्ली में ये मुकाबला था और श्वेता, श्रीलंका के लिए दिलचस्प क्या था, अंत में ये वर्ल्ड कप उन्हीं का होना है। और हुआ ये कि श्रीलंका बहुत कमजोर टीम थी। श्रीलंका के लिए दो ऐसी चीजें हुई इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले, जैसे आपने बताया, जो कोलंबो में सुसाइड अटैक हुआ, टीमों ने वहां जाने से मना कर दिया। उसके बाद वो नेशन कहते हैं ना, इकट्ठा हो गया। लेकिन उससे एक महीना पहले जब ये ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, अंपायर डैरल हेयर ने मुथैया मुरलीधरन को थ्रो करने के लिए, यानी कि चक करने के लिए नो बॉल किया। उनको टेस्ट मैच में कई बार नो बॉल किया गया और मुरलीधरन तब एक यंग खिलाड़ी थे और उस इतना दबाव वो हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन इसी में से एक लीडर उठा, जैसे कपिल देव 83, एलन बॉर्डर 87, इमरान खान 92, अर्जुना राणाटुंगा ने न सिर्फ मुरलीधरन को बैक किया बल्कि अपनी टीम को इकट्ठा किया और वो एक जादुई मंत्र भी फूंक चुके थे। हाँ। रमेश कालुविथरना और जयसूर्या जो मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर खेलते थे, उनसे ओपन कराया और उन्होंने 15 ओवर जी, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए नई चीज थी कि आप ऊपर आकर 10 ओवरों तक ऐसे रन बना दें कि उसके आगे कुछ बचे ही नहीं। तो सनत जयसूर्या, रमेश कालुविथरना, नीचे अरविंदर डिसिल्वा, राणाटुंगा खुद। बॉलर्स में आपके पास एक तरफ मुरलीधरन है, दूसरी तरफ चामिंडा वास। शायद पेस उतना ज्यादा नहीं, लेकिन डिसिप्लिन ऐसा कि वो कभी भी अतिरिक्त रन नहीं देते थे। और इस मैच में क्या हुआ, भारत ने 270 से ज्यादा रन बना दिए और श्वेता, सचिन तेंदुलकर ने एक और 100 बनाया। दरअसल इस मैच में, ये चौथा मैच था, सचिन 4 मैच खत्म होते होते 424 रन बना चुके थे। यहां पर शतक आया और मुझे याद है कि अगर आप आखिरी ओवर्स देखें तो भारत मजाक कर रहा था श्रीलंका के गेंदबाजों के साथ, इतनी पिटाई। और उस टाइम पे 270 से ज्यादा रन तो ऐसा लगता था कि बस बॉलिंग करने की जरूरत नहीं, जीत गए। लेकिन उसके बाद वो रमेश कालुविथरना और जयसूर्या की जो बैटिंग हमने देखी वो भुला नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने ऐसी पिटाई की कि मनोज प्रभाकर को ऑफ स्पिन करनी पड़ गई। मनोज प्रभाकर का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था, उन्होंने ऑफ स्पिन फेंकनी शुरू कर दी। इतनी पिटाई हुई, उसके बाद ना प्रभाकर रहे और ना ही भारत की टीम का वो मनोबल रहा और श्रीलंका वो मैच जीत गया। यानी हम 2 जीते थे लेकिन 2 हार गए। तो भारत का आखिरी लीग मुकाबला जो था वो जिम्बाब्वे से था। श्वेता, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। विनोद कांबली ने भी 100 बना दिया, नवजोत सिद्धू ने 80 बना दिए और यहां पर ग्रुप स्टेज खत्म हो गया। यानी कि हमारे ग्रुप से जो 4 टीमें गई वो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और वेस्ट इंडीज गई। दोनों तरफ से 4-4 टीमें अब तैयार थीं क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए और हम अपने पहले क्वार्टर फाइनल के लिए अब पहुंचे बेंगलुरु, जहां पर श्वेता की फेवरेट टीम पाकिस्तान, डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान, भारत का इंतजार कर रहा था। तो विक्रांत, आपने कहा फेवरेट टीम पाकिस्तान, फेवरेट, हाँ, वर्ल्ड कप में हराने के लिए फेवरेट। 92 में हरा दिया था पाकिस्तान को, अब 96 में हराने की बात। लेकिन ये श्वेता ऐसा मुकाबला था जहां पर पसीने छूट रहे थे। दोपहर का मैच था, मुझे याद है कि एक रात पहले से खिलाड़ियों ने कहा कि नींद नहीं आ रही थी और सुबह सुबह पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया जब यह पता चला कि उनके कप्तान वसीम अकरम इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, वसीम अकरम उस वक्त दुनिया के महानतम ऑलराउंडर्स में से एक, उनके सबसे बड़े मैच विनर, कप्तान भी, और सुबह उस टीम को पता चलता है कि इंडिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल है, वो भी बैंगलोर के स्टेडियम में, और वसीम अकरम पुल्ड आउट। लेकिन नाम तो उनके पास बहुत बड़े बड़े थे जो सब रन बना सकते थे यहाँ पर और विकेट भी चटका सकते थे। पाकिस्तान की टीम टेम्परामेंटल हमेशा से रही है, लेकिन खिलाड़ियों का अगर नाम के हिसाब से देख लें तो रुतबा हमेशा बड़ा है। वो जो फैसला था, आज भी लोग उस पर सवाल उठाते हैं।
हालांकि वसीम अकरम को चोट लगी हुई थी, उन्होंने कहा जी मैंने प्रैक्टिस में कोच को बता दिया था, लेकिन कुछ खिलाड़ी उस टीम के ऐसे हैं इंक्लूडिंग जिन्होंने कप्तानी की थी आमिर सुहेल, वो आज भी सवाल उठाते हैं कि जाके पूछिए वसीम अकरम कैसे बाहर हुए। अच्छा, इस मैच से पहले क्योंकि गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा थी, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, अच्छा ये भी साफ हो गया कि इन दोनों में से एक ही टीम प्रोबेबली वर्ल्ड कप जीत पाएगी, एक टीम को आज बाहर होना पड़ेगा। जावेद मियांदाद का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, 1975 से वो खेल रहे थे और यहाँ पर जैसे मैंने कहा भारत को संयम रखना था। भारत की पहले बैटिंग आ गई श्वेता, और भारत की बैटिंग में ताबड़तोड़ शुरुआत की सचिन तेंदुलकर और उसके साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने। इन दोनों ने शुरुआत अच्छी की, हालांकि सचिन ने 31 रन बनाए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उसके बाद तो सिर्फ चौके छक्कों की बरसात कर रहे हैं। और एक और खिलाड़ी ने चौके छक्कों की बरसात की, मेरे फेवरेट असली वाले, ये पाकिस्तान वाले ने, अजय जडेजा ने ताबड़तोड़ रन बनाए, 45 रन बनाए 25 गेंदों में। उस समय इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो थी वो कमी देखने के लिए मिलती थी, लेकिन 2 छक्के लगाए थे विक्रांत, क्या लाजवाब छक्के थे। और वकार यूनिस के जो जबरदस्त शुरुआत चल रही थी उनकी गेंदबाजी की, हुआ उनको 22 और 18, यानी कि उनके आखिरी 2 ओवर में 40 रन, और भारत ने आखिरी 3 ओवर में 50 रन लूटे। द मोमेंट आपने आखिरी 3 ओवर में 50 रन लूट लिए, आप 287 तक पहुंच गए। बहुत बड़ा टारगेट था। 287 हमें लगा हो गया जी काम पाकिस्तान का, लेकिन ये नहीं पता था कि जब पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज आमिर सुहेल और सईद अनवर बैटिंग करने आएंगे तो क्या होगा। लेकिन जैसे पिछले वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद का वो उछलना दिखा था ना, इस वर्ल्ड कप में मुकाबला अलग था थोड़ा सा, और किरदार भी अलग थे उसके। आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद, श्वेता स्क्रीन पर देखें, ये चौका, और चौके के बाद आमिर सुहेल ने जिस तरह से वेंकटेश प्रसाद की तरफ इशारा किया, 10 ओवर में 84 रन बन चुके थे। और यहाँ पर कहते हैं ना कि अपना संयम किसको बरकरार रखना था, बल्लेबाज को, लेकिन उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को ये मौका दिया, और आज भी लोग इन तस्वीरों की बात मतलब इशारा किया कि जाओ लेकर आओ गेंद, गो फेच, लेकिन उसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने इंतजाम कर दिया कि जाइए भाई पवेलियन, वहीं से अब आगे आपका कारवां निकलेगा। और बड़े बल्लेबाज थे, अचानक से कहते हैं ना सांप सूख गया, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को सांप सूख गया, और यहाँ थे कप्तान अजहरुद्दीन ने, मतलब वो पूरा का पूरा उन्होंने अपने गेंदबाजों को इस्तेमाल किया। भारत के हाथ में पाकिस्तानी टीम की गर्दन थी, और फिर बात आ गई उस खिलाड़ी पर जो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की ढाल बनकर खड़ा होता था, जावेद मियांदाद। अब ये उनके करियर का आखिरी मैच था, और कहीं ना कहीं श्वेता ये कहना होगा कि जावेद मियांदाद की स्लो बैटिंग शायद पाकिस्तान की हार का सबब बनी। और कहते हैं ना कि चैंपियंस डोंट लीव विद अ बैंग, दे डू विद अ विम्पर, वो जावेद के साथ भी हुआ। वो खिलाड़ी जो दुनिया भर में जाना जाता था चीकी सिंगल्स के लिए, वो रनआउट हुआ, वो उन्होंने अपने जायंट स्क्रीन पर अपने आप को आउट होते देखा, और यहीं से पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी। पाकिस्तान को भले ही आज भी ये लगे कि अकरम नहीं खेले इस वजह से वो हारे, अकरम खेलते भी शायद तो मैच का नतीजा ऐसा ही रहता। अब भारत पहुंच चुका था सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल होगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। 1,10,000 लोग ईडन गार्डन्स में भारत और श्रीलंका के मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, और जो दूसरा सेमीफाइनल था वो था मोहाली, वो था ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज। ईडन गार्डन्स कुछ इस तरह का नहीं था श्वेता, ये तो खाली है। सेमीफाइनल में 1,10,000 लोग मैदान के अंदर थे, और कहते हैं कि उतने ही मैदान के बाहर थे, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता था कि भारत श्रीलंका को हराए और सीधा जाए लाहौर वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए। तो इमोशंस अपने चरम पर थे, सबको ऐसा लग रहा था कि जो होम क्राउड है उसके सपोर्ट से भारतीय टीम पिछले मैच में जो श्रीलंका से हारी थी वो यहाँ से जीत कर जरूर निकलेगी, लेकिन यही होम क्राउड कैसे दिक्कत का सबब बना ये आगे आप देखिए, क्योंकि भारत ने तय कर लिया था कि कैसे अब ओपनिंग जोड़ी कैसे तोड़नी है, सनत जयसूर्या, रमेश कालुवितरना, इन सबको कैसे आउट करना है, और उन दोनों को आउट किया भी गया जल्दी। बिल्कुल, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और अगर आप उस मैच को याद करें, दोनों सलामी बल्लेबाज शुरू में आउट हो गए, 1 रन पर 2 विकेटें गिर गई, और असंका गुरुसेना भी जब आउट हो गए तो 35 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर श्वेता शायद उस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन पारी, ये 100 नहीं था, लेकिन अरविंदर डी सिल्वा ने इस विकेट पे अनिल कुंबले को जो ड्राइव मारे, जो कट मारे, जो बैटिंग की, बहुत सहज उनकी बल्लेबाजी होती थी। 66 रन करीब उन्होंने बनाए, और साथ में रोशन महानामा और अरविंदर डिसिल्वा को जब यहाँ पर देखा तो पता चला कि जो श्रीलंका की टीम है वो सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है, उसकी पूरी की पूरी टीम जबरदस्त है। बोर्ड पर 251 रन लग चुके थे, लेकिन श्वेता यहाँ पर टीवी पर दिखना शुरू हो गया था वो किस्सा जिसकी दास्तान आज भी लोग लिखते हैं, यानी कि
मोहम्मद अजहरुद्दीन का वो फैसला, क्योंकि विकेट खराब होनी शुरू हो चुकी थी और अब पीछे मुड़कर जाएं तो विनोद कांबली ने लाइव टेलीविजन पर यह कहा था कि भाई भारत की पूरी टीम ने यह तय किया था कि खराब विकेट पर पहले बैटिंग करेंगे, तो कप्तान ने मैदान पर जाकर फैसला बदल दिया। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने कहा ऐसा नहीं है, पहले से तय नहीं था, हमने ये देखा था कि विकेट के हिसाब से करेंगे, लेकिन यह साफ हो गया था कि 251 रन इस विकेट पे जो इतनी जल्दी डिटेरियोरेट कर रही है वो भारत के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर यही मुकाबला अक्टूबर नवंबर में खेला जाता तो सेकंड बैटिंग करने का फायदा होता है ओस, लेकिन ये मैच मार्च में खेला जा रहा था, ओस नहीं थी। और जब भारत सलामी बल्लेबाज आए, नवजोत सिद्धू जल्दी आउट हो गए, लेकिन तेंदुलकर ने एक और मास्टर क्लास। जब तक सचिन तेंदुलकर और मांजरेकर की ये पार्टनरशिप श्वेता थी, तब तक भारत को दूर दूर तक कोई फिक्र नहीं थी और भारत के 98 रन भी हो गए एक विकेट के नुकसान पर। और यहाँ तो ये लगा कि बस अब थोड़े ओवरों की बात है। हालांकि उस समय ये भी एक दौर था कि सचिन तेंदुलकर आउट होते थे तो बहुत सारे लोग टीवी ऑफ कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तेंदुलकर के आउट होने पे टीवी ऑफ नहीं हुआ था, बल्कि तेंदुलकर के आउट होने के बाद जो धड़ाधड़ एक के बाद एक विकेट गिरते गए 10 रन के फासले पर। 22 रनों में भारत के 120 8 आउट हो गए थे, यानी कि अगले 22 रनों में भारत की 7 विकेटें गिरी। और सचिन का ये जो डिसमिसल भी था श्वेता, ये फ्रीकिश था। अगर आप इसको ध्यान से देखें, उन्होंने शॉट खेल दिया जयसूर्य की गेंद पर, उनको पता नहीं चला कि गेंद कहाँ है और गेंद विकेट कीपर ने पकड़ कर उनको स्टंप कर दिया। उसके बाद मांजरेकर जो एक एंड पर खड़े थे वो भी आउट हुए। ज्यादा निराश किया कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, अजय जडेजा ने और बाकी बल्लेबाजों ने, क्योंकि भारत पैनिक कर गया। भारत इतना ज्यादा पैनिक कर गया। और श्वेता, ये आज भी भारत के लिए दिक्कत है, जिस दिन ये बड़ा मुकाबला आता है तो कहते हैं ना कि वो हमारे हाथ पैर बन जाते हैं, और कुछ ऐसा ही उस दिन भी देखने को मिला, क्योंकि भारत स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहा था। अर्जुन राणाटुंगा ने जाल बुन दिया था, लेकिन यहाँ पर एक और ऐसा वाकया हुआ जो अब तक वर्ल्ड कप में किसी ने देखा नहीं था। करीब 10 रन पर खेल रहे थे विनोद कांबली, और विनोद कांबली एक अच्छे बल्लेबाज थे, उन पर सब भरोसा भी करते थे, लेकिन अचानक जो दर्शक दीर्घा थी, यानी कि जो अभी आप स्टैंड्स हमारे पीछे खाली देख रहे हैं, वहां से बोतलें फेंके जाने लगी, वहां पर जिसके हाथ में जो कागज आया उसको आग के हवाले कर दिया, यानी कि छोटी छोटी जगहों पर आग लगी हुई नजर आ रही थी। मैदान में खेल सस्पेंड करना पड़ा इससे पहले कि अंपायर आगे का फैसला ले। बिल्कुल, और क्लाइव लॉयड मैच रेफरी थे। 120 रनों पर जब 8 विकेट थे, और ये लग गया श्वेता कि अब मैच नहीं हो सकता, और वहां से वैसे भी नामुमकिन ही था, क्योंकि जिस तरह भारत 22 रनों में। अच्छा विक्रांत, मुझे अभी तक लगता है कि शायद अगर उस दिन फिर भी अनिल कुंबले और विनोद कांबली बैटिंग करने दिया गया होता, अगर दर्शकों ने थोड़ा पेशेंस दिखाया होता, तो शायद हम जीत भी सकते थे। बट ये देखिए, दर्शकों का भी कसूर था श्वेता, क्योंकि देखिए आप करिश्मे की उम्मीद करते हैं ना। कपिल देव ने वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में पारी खेली थी, तो ये दर्शकों की नाकामी थी, और मुझे लगता है कि ईडन गार्डन्स को उस वक्त पनिश भी करना चाहिए था। हालांकि बोर्ड की पॉलिटिक्स ऐसी होती थी कि वो पावरफुल सेंटर था, क्योंकि लोगों ने जो किया उसका खामियाजा भारत की टीम को भुगतना पड़ा, और ये भारत मैच हारा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये मैच अवार्ड किया गया, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अवार्ड किया गया श्रीलंका को। न इससे पहले न इसके बाद कोई ऐसी मिसाल मिलती। अगले दिन दूसरा सेमीफाइनल था, मोहाली में था, नया स्टेडियम था, वो था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का। बड़ा ड्रामेटिक मैच था। पहले ऑस्ट्रेलिया के 14 रन पर 4 विकेट गिर गए, लेकिन स्टुअर्ट लॉ ने और माइकल बेवन ने पार्टनरशिप की, वो 202 तक पहुंच गए। फिर वेस्ट इंडीज आराम से रन बना रहा था, और शायद बॉल ऑफ द टूर्नामेंट स्टीव वॉ ने ब्रायन लारा को आउट किया। फिर भी एक स्टेज थी जहां पर 38 रन थे और तकरीबन 9 ओवर का खेल बचा हुआ था, और वहां आकर शेन वॉन ने ये सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को जिताया। और एक तरफ कैलकाटा से फ्लाइट पकड़ी श्रीलंका ने लाहौर की, और साथ ही मोहाली से फ्लाइट पकड़ी ऑस्ट्रेलिया ने, और फाइनल के लिए तैयार हो गए। तो दोनों टीमें आ चुकी हैं लाहौर के गजाफी स्टेडियम। श्रीलंका, अर्जुन राणाटुंगा कप्तान, मार्क टेलर की ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर कंडीशंस को देखते हुए लोग कह रहे थे कि श्रीलंका को डेफिनेट एडवांटेज है, क्योंकि उनके साथ न सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस, बल्कि श्वेता मोमेंटम भी था। मोमेंटम था और ग्रज था, एक नाराजगी थी कि ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया था कि हम श्रीलंका जाकर नहीं खेलेंगे। अब यहां पर जो एक राष्ट्र का आत्मसम्मान होता है ना, उसे वसूलने की बारी थी कि मतलब तुमने हमारे साथ ऐसा किया क्या। सही बात है, ये ग्रज मैच। चलते हैं, आइए स्टेडियम के अंदर और कहानी आगे की सुनाते हैं। 83 में भारत ने किया, 92 में पाकिस्तान ने किया। अब सवाल यह था कि क्या श्रीलंका तीसरी सब कॉन्टिनेंट की टीम बन सकती है वर्ल्ड कप जीतने वाली।
ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि पहले बल्लेबाजी की थी और अपने रुतबे के हिसाब से बल्लेबाजी की थी। एक और खिलाड़ी जिनका जिक्र हमने शुरुआत से नहीं किया, लेकिन रिकी पॉन्टिंग इस टीम में आ चुके थे। और रिकी पॉन्टिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू ही किया था थोड़ी देर पहले। इनफैक्ट श्रीलंका के साथ ही उन्होंने खेलना शुरू किया था और 241 रन श्वेता वर्ल्ड कप फाइनल देखते हुए अगेन मतलब ऑस्ट्रेलिया ये सोचता होगा कि बोर्ड पर हमने रन लगा दिए हैं, लेकिन वो ये जानता था कि श्रीलंकाई बल्लेबाजी जो है वो अरविंदा डी सिल्वा को देखते हुए, रानाटुंगा को देखते हुए, उनके सलामी बल्लेबाजों को देखते हुए शायद उन पर 20 पड़ने वाली थी। पर ऑस्ट्रेलिया ने भी वो काम किया था जो भारत ने किया था, यानी कि एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई थी, उसके ओपनर्स को कैसे रोकें, क्योंकि जो 10 ओवर में टोटल हो जाता था जयसूर्या और कलुवीथारना के साथ, उसके बाद किसी भी टीम के लिए चांस बचता नहीं था। तो उसने भी यही स्ट्रैटेजी बनाई और ये दोनों जल्दी आउट हो गए उस मैच। और देखिए सेमीफाइनल और फाइनल में जयसूर्या और कलुवीथारना के रन नहीं थे, लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड कप को याद रखा जाता है इन दोनों की परफॉर्मेंसेस के लिए। लेकिन इनके लिए कॉमेट द आर कॉमेट द मैन, पिछले मैच की तरह एक बार फिर अरविंदा डी सिल्वा न सिर्फ अपने उन्होंने विकेट भी लिए थे जब ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट बल्लेबाजी कर रही थी जी, और उसके बाद जब बल्ला थामा तो जो शुरुआती विकेट जल्दी गिरे थे उसका कसर उन्होंने पूरा कर दिया। और पोएटिक जस्टिस ये हुई कि कप्तान अर्जुना रानाटुंगा उस वक्त नॉट आउट थे जब श्रीलंका ने वो विनिंग रन बनाया और ये ट्रॉफी श्रीलंका ने जीती। 1996 में अगेन ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्वेता श्रीलंका की क्रिकेट भी बदल गई और साथ ही साथ बदल गई दुनिया भी, क्योंकि ये आखिरी वर्ल्ड कप था जो किसी स्पॉन्सर के नाम पर था। इसे विल्स वर्ल्ड कप कहा जाता था और इसके बाद यानी कि जब 3 साल बाद 1999 का वर्ल्ड कप होगा, वो किसी स्पॉन्सर के नाम पर या किसी मुल्क के नाम पर नहीं, वो अब आईसीसी के नाम पर होगा। और इससे पहले जितने वर्ल्ड कप थे अलग अलग ट्रॉफीज दी जाती थी, लेकिन अब अगले वर्ल्ड कप की कहानी जब मैं और श्वेता लेकर आएंगे 1999 की, उसमें आपको वो ट्रॉफी दिखेगी जो इस वक्त भारत 2023 में होस्ट करेगा, यानी कि वो आईसीसी ट्रॉफी जिसे अब कहा जाता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।